गुड इवनिंग एवरीवन और जय माता दी। आज के सेशन में एक नया नोटिफिकेशन आपको बताने वाला हूं मैं, खास करके उन लोगों के लिए जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं। ठीक है, जो लोग कॉमर्स से मतलब बीकॉम किए हुए हैं, ठीक है, और कॉमर्स से जो भी ग्रेजुएशन होता है, अगर आप वो किए हुए हो तो आप ये एग्जाम दे सकते हो। सहकारिता विभाग में उप अंकेक्षक का पोस्ट, जो कि पहले भी हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, ऐसा नहीं है ना। आज से 3 महीने पहले, 5 महीने पहले करीब, जब व्यापम कैलेंडर आया था तब भी मैंने इसके बारे में चर्चा किया था। उस समय यह क्लियर नहीं था कि पोस्ट कितना आ रहा है। ठीक है, तो जो उप अंकेक्षक का पोस्ट है अब क्लियर हो चुका है कि पोस्ट कितना आ रहा है। टोटल 69 पोस्ट है। ठीक है, टोटल जो पोस्ट है वो कितना है, तो पोस्ट है टोटल 69 पद हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो है आपको विभाग का नाम सहकारिता विभाग है और आपको जो योग्यता चाहिए है ना, योग्यता ध्यान रखेंगे, योग्यता आपका वाणिज्य में स्नातक है ना। ऐसा नहीं बोला गया है कि मतलब किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को नहीं कहा गया है। ठीक है, प्रयोगशाला परिचालक का एग्जाम होगा है ना, वाणिज्य स्नातक। इसके पहले वाले वीडियो में जस्ट मैंने उस पर चर्चा किया है। तो वाणिज्य में जो ग्रेजुएशन है वो मांगा है, तो कॉमर्स वालों के लिए अच्छी बात है ना भाई। आप लोग जो है वैसे भी बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि पहले मैंने इसके बारे में बता दिया था आपको। तो किसी भी योग्यता, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक चाहिए। एग्जाम 5 जुलाई को होने वाला है, मतलब जून, मई, जून, जुलाई, मई में इसका एग्जाम फॉर्म आएगा। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता दूं, एग्जाम फॉर्म इसका आ जाएगा मई में, मई 2026। ठीक है, और एग्जाम डेट जो है, एग्जाम कब होना है भाई, एग्जाम होना है 5 जुलाई को। ठीक है, 5 जुलाई को। वैसे तो इसका क्लासेस चालू हो चुका है, आप अभी से भी इसको ज्वाइन कर सकते हो। हम लोग जैसे सिलेबस एकदम क्लियर नहीं है, लेकिन जैसे वाणिज्य में स्नातक होना चाहिए, तो आप समझ रहे हो कि अकाउंटिंग का सिलेबस इसमें होगा ही होगा। एमकॉम कंप्लीट हो गया है तो अच्छी बात, बीकॉम एमकॉम सब दिला सकते हो एग्जाम। ठीक है, हाँ देखो सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सिलेबस जो है आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, जनरल 2 तरह का सिलेबस आ सकता है। एक कि 60 नंबर का आपका सहकारिता के बारे में हो और 40 नंबर का छत्तीसगढ़ जीके और इंडिया जीके हो। दूसरा सिलेबस क्या बन सकता है कि 25 नंबर का सहकारिता के बारे में हो और बाकी सब जीके का सिलेबस हो। जैसे सामान्य ज्ञान में भारत का जो इतिहास, संविधान, भूगोल, अर्थव्यवस्था है, और छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ का इतिहास, संविधान, भूगोल, संविधान मतलब प्रशासनिक व्यवस्था, ये सब पढ़ना है, और करंट अफेयर्स। ठीक है, ये जीके का पोर्शन होगा। रीजनिंग आप पढ़ सकते हो, क्योंकि रीजनिंग पूछा जा सकता है, कोडिंग डिकोडिंग हो, घड़ी हो, कैलेंडर हो, सामान्य मानसिक योग्यता। ठीक है, रीजनिंग आप तैयारी करते रहिए। साथ में गणित भी आपको पढ़ाया जा रहा है सहकारिता उप अंकेक्षक के बैच में, क्योंकि सिलेबस जो है वो अनुमानित है ना, लेकिन लगभग 90% सिलेबस मैच करता है। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आ गया तो अलग हो जाता है, नहीं तो कुछ कम हो जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं रहेगा आपके सिलेबस में। लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, व्याकरण, और सहकारिता और लेखा में जो है आपका सहकारिता वाले टॉपिक में सहकारिता का अर्थ, सहकारिता का सिद्धांत, सहकारी समितियों के प्रकार, सहकारिता आंदोलन, सहकारी बैंक, ग्रामीण ऋण प्रणाली, ये सब हो सकता है एक टॉपिक। दूसरा टॉपिक हो सकता है लेखा में बही खाता, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, लाभ हानि खाता, बैलेंस शीट, ऑडिट के मूल सिद्धांत। तो अकाउंटिंग में इन सिलेबस को आप क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, हाँ मैथ्स भी पढ़ते रहिए, क्योंकि सिलेबस में कुछ भी ऐड हो जाता है लास्ट टाइम, इसलिए हमने सिलेबस में कुछ नहीं छोड़ा है। फिर भी कुछ अगर ऐड होता है तो वो भी आपको हम लोग अपने बैच में कराएंगे ही कराएंगे। ठीक है, इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे, वैसे आज से 5 महीने पहले भी मैंने आपको बता दिया था, और क्लासेस मैंने स्टार्ट करवा दी थी, क्योंकि आप सब चीज कवर कर सकते हो। आप सहकारिता का टॉपिक आप कवर कर सकते हैं, लेकिन जीके का टॉपिक कवर करने में क्या होता है, टाइम लगता है ना। तो जीके का टॉपिक कवर जल्दी से नहीं होता। तो आप देखोगे तो सहकारिता के बैच के लिए जैसे आप सीजी एग्जाम में क्लिक किए और ऊपर आपने क्लिक कर दिया क्या, सब ऑडिटर, सब ऑडिटर लिखोगे है ना, यहाँ पे सब ऑडिटर। ठीक है, ऐसे सब ऑडिटर लिखोगे, डायरेक्ट आपका सहकारिता उप अंकेक्षक, हिंदी में भी लिख सकते हो सहकारिता उप अंकेक्षक। इसमें क्लिक करते ही आपको क्या मिल जाएगा,
199 में कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। कंटेंट में आप जाकर देखेंगे सहकारिता का बैच अलग से है। इसके अलावा नए बैच में आपको युवा टीम में आप जाकर देखोगे तो अकाउंट का क्लास एक क्लास हो चुका है और सहकारिता का आपका 17 क्लासेस हो चुकी हैं सहकारिता की। तो क्लासेस रेगुलर वे में चल रही है सहकारिता की। इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो टेस्ट सीरीज वाले में क्लिक करके सहकारिता का टेस्ट मात्र 99 में आप ज्वाइन कर सकते हो। और ऑब्जेक्टिव कोर्स के लिए भी आप सीजी एग्जाम में क्लिक कीजिए। वैसे मैं अलग से एक फोल्डर बनवाऊंगा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कोर्स के लिए अलग से बनवाऊंगा एक फोल्डर, ठीक है। तो वहां से आप ऑब्जेक्टिव कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सहकारिता का बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा लास्ट वीडियो में मैं ये बताना भूल गया था आपको, जो भी प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी कर रहे हो या सहकारिता का बैच लेना है, आपको मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। आपको मैं एप्लीकेशन का लिंक भेजूंगा। सारी चीजें एप्लीकेशन पे क्लियर है, वैलिडिटी क्लियर है, कंटेंट आप देख सकते हो, कोर्स वहां से ज्वाइन कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, कोर्स ज्वाइन करके पढ़ना है, ठीक है। हाँ, कॉमर्स वालों के लिए है, वाणिज्य में स्नातक होना चाहिए, वाणिज्य में ग्रेजुएशन, ठीक है। तो ये कॉमर्स बैकग्राउंड वालों के लिए है सहकारिता उपअंकेक्षक। उस समय भी बताया था, ऐसा नहीं है, उस समय भी बताया था इस चीज को, है ना। हम्म आज मंडी का क्लास नहीं हुआ। हाँ, मंडी का क्लास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप लोगों को मैंने बोला था वीडियो शेयर करने के लिए, और आप लोगों ने वहां पे क्या दिखा दिया मेरे को, कामचोरी दिखा दिया भाई, है ना। आप लोग वीडियो शेयर नहीं किए और इसी कारण मैं भी जो है बोला कि ठीक है भाई, जब आप वीडियो शेयर नहीं कर रहे हो तो मैं भी जो है एक दिन बढ़िया रेस्ट ले लेता हूँ। ये देखो प्रयोगशाला परिचारक का मैं बता रहा था आपको, जो पर्यावरण संरक्षण मंडल में, ऐसा नहीं है, 5 महीने पहले का वीडियो निकाल कर देख लीजिए। 5 महीने पहले ही मैंने बता दिया था प्रयोगशाला परिचारक के लिए आप तैयारी करना चालू कर दीजिए। इसमें 17 पोस्ट आए हैं, टोटल 17 पोस्ट आए हैं। और इसका भी सिलेबस के बारे में चर्चा कर चुका हूं मैं लास्ट वीडियो में, प्रयोगशाला परिचारक का भी। और परिचारक के सिलेबस में 2 पार्ट होता है। एक कौन सा पार्ट होता है, तो एक पार्ट होता है साइंस का, जो कि आपका 60 नंबर का रहेगा। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के अलावा कौन सा टॉपिक रहेगा, तो जैव विविधता और पारिस्थितिकी का टॉपिक रहेगा, ठीक है। और दूसरा सेक्शन होता है आपका भारत का भूगोल, इंडिया जीके में भारत का भूगोल, और छत्तीसगढ़ के जीके में छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल, संस्कृति, ये सब रहेगा, ठीक है। तो ये प्रयोगशाला परिचारक के लिए है। और इसको ज्वाइन करने के लिए भी आप क्या कर सकते हो, 9300999939 इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। इसके अलावा एक बैच और है छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स का, CAF का, ठीक है। तो जो भी बच्चे CAF का तैयारी कर रहे हो, आपके लिए भी जो है बैच पहले से एप्लीकेशन पे आप जाके डायरेक्ट वहां ज्वाइन कर सकते हो। आप जैसे ही आप सीजी एग्जाम में क्लिक करोगे, सर्च में जाके आपको CAF लिखना है। जैसे ही आप लिखोगे, देखो छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स का कोर्स, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स, ये यहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। ये भी कोर्स आपको एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, ठीक है। सहकारिता अंकेक्षक मई में आ जाएगा फॉर्म, मई में ही परिचारक का फॉर्म आ सकता है, और इसका एग्जाम भी जल्दी हो सकता है, CAF का, छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स का। इसमें क्लास में जितना पढ़ाया जाएगा, सिर्फ छत्तीसगढ़ का जीके और मैथ्स आता है उसमें। क्लास में जितना पढ़ाया जाएगा उतना पढ़ लेंगे आप, सिलेक्शन पक्का है। वैसे कोई भी कोर्स हो, क्लास में जितना पढ़ाया जा रहा है उतना पर्याप्त। ऐसा नहीं है कि आपसे 199 या 200 या 399 ले रहे हैं तो क्लास में क्वालिटी कम होगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। सब एक्सपीरियंस टीचर आपको पढ़ाते हैं, तो कहीं पे भी क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, तो चिंता करने की बात नहीं, ठीक है। हाँ, मैंने सिर्फ एडमिशन के लिए जो टीम होती है ना, जो लोग कॉल करके एडमिशन कराते हैं, वो टीम मैंने इसीलिए नहीं रखा है क्योंकि मैं किसी को पहले से फोन नहीं करता कभी भी, या मैं ऐसा कभी नहीं चाहता कि हमारे एकेडमी से कोई फोन जाए और वो आपको कोर्स ज्वाइन कराए, ठीक है। आजकल सब समझदार हैं, सब डिजिटल हैं, तो आप जो है खुद ऑनलाइन मतलब एंड्रॉइड फोन चलाते हो, आईफोन चलाते हो, लैपटॉप चलाते हो, तो आप खुद जो है एप्लीकेशन डाउनलोड करके खुद से कोर्स ज्वाइन कर सकते हो।
तो बीच का जो मैटर है ना वो बचता है, इस कारण आपका फीस कम है ना। एप्लीकेशन में फीस कम क्यों है ये भी जानना जरूरी है। बीए वाले नहीं भर सकते, हाँ वो परिचारक भर सकते हो अगर 12th साइंस है तो। लैब असिस्टेंट हेल्थ डिपार्टमेंट वाले पर वीडियो ठीक है ले आएंगे। जो यहाँ कोरबा से है या बिलासपुर से है आप ऑफलाइन भी आ सकते हैं, ठीक है बिल्कुल आप ऑफलाइन आ सकते हैं। फॉर्म मई में आएगा, परिचारक का फॉर्म मई में आएगा आपका। परिचारक के बाद क्या है ये सहकारिता, इसका भी फॉर्म मई में आएगा। ठीक है लॉ वाले भर सकते हैं, ये वाले भर सकते हैं, वो वाले भर सकते हैं, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। वाणिज्य में अगर आपका स्नातक है तो आप भर सकते हैं सहकारिता वाले फॉर्म को। और परिचारक के लिए 12th में मैथ्स बैकग्राउंड बायो या एग्रीकल्चर होना चाहिए, ठीक है। तो यही जानकारी आपको देना था, खास करके किसको लेकर, सहकारिता उप अंकेक्षक को लेकर, ठीक है। सहकारिता उप अंकेक्षक जो मैंने तब भी बोला था, उस समय मैंने बोला था कि इसमें आपको क्या मांग सकता है, तो इसमें आपको कॉमर्स में स्नातक मांग सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। 69 पोस्ट है, ठीक है। और पद का नाम है उप अंकेक्षक जनरल, मतलब 29 पोस्ट है इसमें, बाकी सब पोस्ट है। किसी में जीरो दिख रहा है क्या? भूतपूर्व सैनिकों के लिए अगर यहाँ पे जीरो दिख रहा है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप इस 29 में लड़ सकते हैं। ये सारे पोस्ट रिजर्व रहते हैं, लेकिन ये 29 किसी भी कैटेगरी किसी भी व्यक्ति के लिए, ठीक है। हाँ। मंडी उप निरीक्षक का क्लास इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि आप लोग कल के क्लास का वीडियो शेयर नहीं किए, इसीलिए नहीं हुआ है। आप लोगों को क्लास का वीडियो शेयर करना है तभी क्लासेस रेगुलर होंगी। और लाइक भी देखो कितना मिला है, मात्र 1400 लाइक मिला है। समझ रहे हो कितना कम लाइक मिला है। कम से कम अब 2000 लाइक पार होना चाहिए। 7 क्लास ले चुका हूं फ्री वाले मंडी में, अब 2000 लाइक भी पार नहीं होगा तो क्या मतलब ऐसे पढ़ाने का, इतना मेहनत करने का, इतना कंटेंट रेडी करने का। हम्म परिवहन के लिए जीके का पोर्शन मंडी के साथ कराऊंगा, और अलग से मैं परिवहन का ऑब्जेक्टिव कराया हूं, आप देख लीजिएगा यूट्यूब में। और कल मेरा वीडियो अगर शेयर नहीं हुआ है ना, तो कल का क्लास भी मुश्किल है, मैं एप्लीकेशन में लूंगा क्लास। अगर आप वीडियो शेयर नहीं करोगे तो आप लोगों को व्हाट्सएप में स्टेटस लगाना है, तभी क्लास रेगुलर होंगी, ठीक है। और आज नहीं हुआ उसके बदले में कल मैं एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा, अगर 2000 लाइक पहुंच जाता है तो।
ऐसा कुछ नहीं है कि बीकॉम के साथ पीजीडीसीए भी लगेगा, है ना। वाणिज्य में ग्रेजुएशन, वाणिज्य में ग्रेजुएशन कोर्स लेना है आपको, किसी भी चीज का आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आपको इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करना है 9300999939। इस नंबर पर आपको क्या करना है, तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है, ठीक है। हाँ, आईफोन वाले मैसेज कर दीजिएगा, आईफोन का लिंक चाहिए। पीसी में देखने वाले पीसी वाला मैसेज कर दीजिएगा कि मुझे लैपटॉप में कोर्स चलाना है। तो जो जहां पर, अगर आपको आईफोन में चलाना है, आपको पीसी में चलाना है, एंड्रॉइड वाले डायरेक्ट आपको लिंक चला जाएगा, आईफोन और पीसी वालों के लिए अलग से। परिचारक के लिए आप सीधा सीधा साइन से स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप पूछ रहे हैं कि परिचारक के लिए पहले क्या स्टार्ट करें, तो बिल्कुल आप परिचारक के लिए सीधा साइन से स्टार्ट कीजिए, सीधा। परसेंटेज की का दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो सहकारिता के बारे में भी आपको पता चल गया। बैच तो पहले से चालू हो चुका है और सहकारिता का क्लास तो अभी अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो आप अभी भी जुड़ सकते हो, लाइव क्लासेस चल रही हैं। इसका टेस्ट सीरीज और ऑब्जेक्टिव सीरीज भी आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा। तो अब हम लोग कल के वीडियो में मिलेंगे, मैराथन क्लास रहने वाला है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।